हर हर महादेव। देखिए, बहुत सुंदर एक ज्ञान है, एक जिज्ञासा है, हम सभी के शिव चर्चा क्लास में चलती है, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। हमारे भाग्य में नहीं होता है, फिर भी हमारे महादेव गुरु दे देते हैं। अब कैसे देते हैं, एक कहानी से समझते हैं। हमारे भाग्य में नहीं होते हुए भी हमें वो चीज़ मिल जाती है। देखिए, एक बार की बात है, एक गांव में एक आए हुए थे कथावाचक, जो भागवत का कथा सुनाते थे। बहुत ऊंचे श्रेणी के थे, वो भी एक संत टाइप के ही थे, जो भागवत सुनाते थे और भगवान के कथा चारों तरफ घूम घूम के करते थे। देखिए, कथा के दौरान उन्होंने 7 दिन का प्रोग्राम वहाँ पर किया। कथा का 7 दिन कथा हुआ और कथा बहुत सुंदर लगी। सभी लोग आते थे, कथा सुनते थे। और एक वहाँ गांव की एक औरत थी, वो रोज़ उनके लिए भोजन लाती थी। रोज़ उनको लिए लोग बोला कि जो मतलब अच्छा से भोजन बनाएगा वो उनके घर वो खाएंगे। तो बोली कि मैं आपके लिए भोजन लेके आऊँगी गुरुजी। और रोज़ वो भोजन बनाती है, गुरुजी को ले जाके खिलाती। 7वां दिन जब भोजन लेके वो गई तो गुरुजी बोले कि तुम बहुत मतलब प्यार से, बहुत मतलब स्नेह से तुम भोजन कराती हो मेरे को, और देखते हैं तुम्हारा श्रद्धा बहुत है भगवान के प्रति। मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, हमसे कोई भी वरदान एक मांग लो। तो देखिए, वो औरत बोली कि गुरुजी, हमें तो सब कुछ है, मैं लालच में आपको नहीं खिलाई हूँ कि आप मुझे कुछ देंगे, लेकिन यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो हमको ऐसा दीजिए जो हमारे पास नहीं हो। तो गुरुजी बोले, तुमको जो इच्छा हो मैं तुझे देना चाहता हूँ। बोले, रहने दीजिए गुरुजी, हमारे पास सब कुछ है, आप कुछ हमको मत दीजिए। नहीं तो ये तो हुआ कि हम आपको खिलाए इतना मतलब श्रद्धा भाव से, आप मुझे लालच में पड़ा रहे हैं कि हम कुछ आपसे मांगे। रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी जिद करने लगे, नहीं बच्चा, तुम मुझे खिलाई हो, मैं ऐसे किसी का खा के नहीं जाऊंगा, तुम मुझसे कुछ मांगो। तो देखिए, वो औरत बोली कि देखिए, यदि आप देना ही चाहते हैं तो धन दौलत तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। ऐसा वरदान दे दीजिए कि एक बच्चा मुझे हो जाए। तो वो बोले कि ठीक है। फिर वो तुरंत अपने कनेक्ट हुए अपने भगवान से, यानी गुरु से। गुरु से कनेक्ट हुए तो बोले कि ये औरत को मैं बच्चा के लिए जिज्ञासा रख रही है, हम इसको देना चाहते हैं। तो उधर से आंसर आया कि इसको भाग्य में बच्चा नहीं है। तो तुरंत बोले कि तुम दूसरा चीज़ मांग लो, तुम्हारे भाग्य में बच्चा नहीं है। तो बोली कि कोई बात नहीं, आप भले भोजन कीजिए। तो गुरुजी भोजन नहीं खाए। बोले कि मैं तो 6 दिन खा के पछता रहा हूँ कि मैं तुमको जो तुम्हारा इच्छा है वो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो नहीं खाए। तो देखिए, वो बहुत उदास हो गई, और उदास होकर वैसे ही लोटा का पानी और रोटी जो लाई थी बाबा के लिए, वो लेके अपना जा रही थी। तो उधर से एक मातंग ऋषि, मतलब एकदम होता नहीं है बम भोला जैसा, एक मातंग साधु आ रहा था, एकदम हिलते झूलते, और पगडंडी जो था पतला था, रास्ता आ रहा था, बस के उसके हाथ से लगा तो इनका थाली गिर गया। भूख, वो बोला है मैया भूख भूख, वो चिल्ला रहा है साधु। और जब देखा कि रोटी गिरा ना, बस इनका रोटी उठा के आराम से वो रोटी खा गया, चारों रोटी खा गया, और जो सब्जी लाई थी वो खा लिया। और पानी भी जो हाथ से लगा तो गिर गया था, थोड़ा सा पानी लोटा में बचा था, वो पानी भी पी लिया। और बोला, जा मैया तुझे 4 संतान होगा। और बोल के वो चला गया खा के। और देखिए, वहाँ से वो औरत वो सीधे लोटा और थाली उठाई, अपने घर सोचते हुए चली गई कि देखो, वो साधु गुरुजी महाराज बोले कि हमारा तो भाग्य में औलादे नहीं है। देखो ना, ये मातंग जो साधु था वो हमसे बोल के चला गया कि जा मैया तुझे 4 संतान होगी, तूने मुझे 4 रोटी खिलाया, मुझे बहुत भूख लगा था। और वो चला गया। और वो जब घर गई तो सोचने लगी, ऐसा करते करते कुछ ही दिन के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। और देखिए, बाबा के क्या कमाल के दया हुआ कि उसको बेटा हुआ। कुछ दिन के बाद वो उसी गांव में 10 साल के बाद प्रोग्राम के लिए वही साधु आए भागवत करने के लिए, जो पहले ऋषि आए थे, जो ऋषि थे कि साधु थे कि कथावाचक थे, वही गुरुजी आए। तो देखिए, वो औरत भी सुनी कि वो आ रहे हैं गुरुजी, तो गई और सबसे आगे बैठी थी वो, और चारों अपने बच्चे को लेके बैठी बैठी। तो जब देखे तो सोच में पड़ गई कि देखो ना, वही ना औरत है जो मुझे खाना खिलाती थी, अब 4 बच्चा को लेके बैठी हैं। अब उनको लग रहा था कब हम उससे पूछें कि वो तुम्हारा बच्चा है, भगवान तो हमको ना बोल दिए कि इसको तो बच्चा है नहीं भाग्य में। और देखिए,
वो लास्ट में जब कथा विराम हुआ तो बुला करके पूछे कि सुनो इधर, तो गई गुरुजी के प्रणाम किए, तो तुम्हारा ये बच्चा है? तो बोली हाँ गुरुजी, मेरा ये 4 बच्चा है, चारों बेटा है। तो सोच में पड़ गए, तुरंत कनेक्ट हुए भगवान से, बोले कि मैं तो बोला था कि उसको बच्चा देना है, वो वरदान मांग रही है हमसे आशीर्वाद, तो आपने मना कर दिया, और उसको 4 बच्चा कैसे हुआ? तब वो सारा घटना वो पहले पूछे, इनसे पहले भगवान उनको बता दिए कि देखो एक मातंग साधु था, वो बिना पूछे हुए दे दिया, अब उसका बात रखने के लिए हमको देना पड़ गया, और उसका कर्म भी अच्छा था, और वो बोल दिया तो साधु का बात तो खाली जाएगा नहीं, इसके लिए हमको 4 संतान उसको देना पड़ा। फिर गुरुजी का कनेक्शन टूटा और सारा कहानी उसे पूछे तो बताई कि जब आप खाना नहीं खाए तो मैं लेके रोटी जा रही थी, एक मातंग साधु रास्ता में मिला और उसके हाथ से लग के मेरा थाली गिर गया, और भूख भूख करता हुआ मैया मैया वो सारा खाना खा लिया, पानी पी लिया, और बोला कि जा मैया, मुझे 4 रोटी खिलाई हो, तुझे 4 संतान होगी। और उसके बाद मुझे 2-2 साल के गैपिंग में 8 साल में देखिए मेरे 4 संतान हुआ। और ऐसे मेरे गुरु हैं कि सबका लाज रख देते हैं, नहीं भाग्य में रहता है फिर भी महादेव दे देते हैं। चलिए, अगर अच्छा लगे आप लोगों को कहानी तो लाइक कीजिएगा, और हर हर महादेव लिखिए आप लोग कमेंट में। चलिए, इतना कहते हुए अपनी वाणी गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।